वेयर क्लोज, वेयर क्लोज इज यूज टू अप्लाई द कंडीशन। यहाँ पर वेयर क्लोज जो है वो कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप सिलेक्ट कमांड के साथ आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा सिलेक्ट एस्टिक साइन फ्रॉम, टेबल का नाम हमने लिखा एम्प्लॉय और फिर हमने वेयर लगा दिया। तो वेयर में यहाँ पर आप कुछ कंडीशंस देते हैं जो स्पेसिफाई करती हैं कि आपको कौन कौन सी रोज चाहिए। तो इसका मतलब है इट इज़ यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं, यानी कि सारा रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स दिखाएंगे जो आपकी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो वेयर क्लोज आप बहुत सारी कमांड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट के साथ भी यूज़ करते हैं, अपडेट के साथ भी यूज़ करते हैं, डिलीट कमांड के साथ भी आप यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे किस तरीके से हम वेयर क्लोज को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट यूजिंग वेयर क्लोज विद सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के साथ किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेरी आई, गेट एम्प्लॉयज विद अ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। इसका मतलब है उन एम्प्लॉयज की सैलरी को डिस्प्ले करो या डिटेल्स को डिस्प्ले करो जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ग्रेटर देन का साइन ये होता है, ठीक है, लेस देन का साइन ये होता है। तो ग्रेटर देन का जो साइन ये होता है तो हम इसको ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा तो इसका मतलब है हम इस तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी बोली है वो सिर्फ ग्रेटर देन बोली गई है। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता तो हम 50,000 के साथ इक्वल टू का साइन भी लगाते, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन बोला गया, तो हम सिर्फ अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट लिखा, फिर एस्ट्रिक साइन। यहाँ पे एस्ट्रिक साइन का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये ऑल रोज नहीं होता, इसका मतलब होता है ऑल कॉलम्स। अब ये ऑल कॉलम्स का मतलब क्यों बोला जाता है ऑल कॉलम्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब मैं सिलेक्ट कमांड आपको कराऊंगी ना, तब आप देखना। ठीक है, तो अभी आप बस इतना सीखो कि सिलेक्ट के साथ जब वेयर क्लोज लगाते हैं तो किस तरीके से कंडीशंस को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट एस्ट्रिक साइन फ्रॉम, टेबल का नाम, उसके बाद वेयर आता है और फिर जिस कॉलम पे आपको कंडीशन लगानी है उस कॉलम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ये चीज आप ध्यान में रखना, जिस कॉलम के बारे में बोला जा रहा है, जिस पे कंडीशन अप्लाई करनी है, उस कॉलम का यहाँ पे नाम आएगा। और कॉलम्स के साथ कभी भी कोट्स मत लगाना, ये वैल्यूज के साथ कोट्स लगते हैं, कॉलम के साथ नहीं लगता। ठीक है, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, देन जो अमाउंट था, जो गिवन अमाउंट था वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप वेयर को सिलेक्ट कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिसका हम यूज करेंगे, हम उनको सीखेंगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तब हम सीखेंगे उसको। ठीक है, तो आप बस इतना इतना ध्यान रखना, जब आप वेयर क्लोज लगाएंगे तो जिस कॉलम की बात की गई है उस कॉलम का नाम लगाना है, फिर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो वेयर क्लोज बोला है अपडेट के साथ। अब अपडेट कमांड अच्छे से आपको आती है तो आप इसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखो इंक्रीज द सैलरी, यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज करने के लिए बोला है सैलरी, यहाँ डिस्प्ले नहीं बोला, सिर्फ इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। और जिसका नाम क्या है, एलाइज है, जिसका नाम एलाइज है उसकी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे डिस्प्ले लिखा होता तो अलग बात होती है, अगर डिस्प्ले होता तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डिस्प्ले नहीं बोला, उसने सिंपली इंक्रीज द सैलरी बोला है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कि इंक्रीज करो या डिक्रीज करो या चेंज करो या मॉडिफाई करो, ये जो कीवर्ड्स है ना इनको आप ध्यान में रखना, क्वेश्चंस में ये कीवर्ड्स आते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले कहीं नहीं लिखा, अगर आपको डिस्प्ले बोला जाता है या शो बोला जाता है तो उस वाले केस में आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कमांड ही यूज करेंगे और कोई कमांड नहीं यूज करेंगे। बट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इंक्रीज करनी है आपको सैलरी। तो इंक्रीज करनी है तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उस वाले केस में आप अपडेट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट कमांड हेल्प करती है आपको इंक्रीज डिक्रीज चेंज मॉडिफिकेशन करने के लिए, जहाँ पे आपको वैल्यूज में चेंजेस करना होता है या डेटा में चेंजेस करना होता है। ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से नहीं आती है तो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको समझाया हुआ है अपडेट कमांड कैसे करते हैं, आप पहले वो सीखो अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर आना। यहाँ पे देखो अब अपडेट, टेबल का नाम और सेट, ये तीन चीजें हमें लिखनी होती है। उसके बाद हमने कॉलम का नाम लिखा जिस कॉलम पे हमें अप्लाई करनी है। क्या कर रहा है उसने, सैलरी को इंक्रीज करना है ना। अब उसने ये तो बताया नहीं है कितनी सैलरी करनी है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी में आप 5,000 को ऐड कर दो। आपके पास सपोज एक टेबल है, ठीक है, उसमें सैलरी लिखी हुई है, सैलरी है आपके पास, एम्प्लॉय की टेबल है, यहाँ पे ये 1,000 इसकी सैलरी है, किसी की 2,000 है और किसी की 0 है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैंने लिखा है सैलरी प्लस 5,000 तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी सैलरी ऑलरेडी गिवन है उसी के अंदर 5,000 इंक्रीज हो जाएगा।
तो कितना अमाउंट होना चाहिए 6000, हमारे पास 6000 आ जाएगा। इस वाले केस में कितना आना चाहिए, 5 मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास 7000 आना चाहिए, वो मेरे पास आएगा ही आएगा। अब 0 में 5000 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5000 ही आएगा, राइट। ये हमारे पास सैलरी होनी चाहिए। अगर मैंने ये कॉलम नहीं लिखा, सपोज आपने क्या लिख दिया, सैलरी इक्वल टू 5000, तो उस वाले केस में क्या होगा बेटा, उस वाले केस में ये सारे के सारी वैल्यूज में सिर्फ 5000 5000 कर देगा उस वाले केस, ठीक है। उस वाले केस में ऐड नहीं कर रहे हो आप एक न्यू वैल्यू दे रहे हो जिसको बोल रहे हो 5000 सबको दे दो। अब जिसकी भी 1000 है, 2000 है या 10000 है, सबकी क्या हो जाएगी, सैलरी 5000 हो जाएगी, अगर आपने ये वाला फॉर्मेट यूज किया तो। अब ऊपर वाले जो फॉर्मेट है जो हमने ये यूज किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितनी भी सैलरी आपको दी हुई है उसी के अंदर आपको 5000 और ऐड करना है, ठीक है। इसलिए हम सैलरी इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखते, ये गलत हो जाता है हमारा केस, क्योंकि इसमें 5000 नहीं बोला, इसने बोला इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट करना ना, इंक्रीमेंट भी एक कीवर्ड है जो आ सकता है पेपर में, तो इंक्रीमेंट का मतलब भी इंक्रीज करना होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना वैल्यू, ठीक है। तो इसमें ऐड करना है आपको, न्यू वैल्यू नहीं देनी है, उस सैलरी के अंदर ही आपको 5000 और ऐड करना है। किसकी करनी है, अब यहाँ पे देखो वेयर का क्या काम आया, अगर मैंने सिर्फ इतना छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो जितने भी एम्प्लॉइज है सभी के साथ कर देंगे। देखो देखो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ तक क्वेरी लिखी, बस यहाँ तक लिखी, वेयर नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी सैलरी थी, ठीक है, सैलरी वाला जो कॉलम था उसमें जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सभी की वैल्यूज इंक्रीमेंट हो जाएगी, सबके साथ 5000 ऐड हो जाएगा सभी के साथ, ठीक है, ये हुआ। लेकिन अब यहाँ पर मैंने अगर वेयर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी। मैंने कंडीशन अप्लाई क्या करी, मैंने बोला जिसका भी नाम एलियाज है, सॉरी एलाइज है, उसकी ही वैल्यू, उसी की ही सैलरी आपको क्या करनी है, इंक्रीमेंट करनी है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट वाले की एलाइस है और इसका मतलब यहाँ पे स्नेह मैंने लिख दिया, यहाँ पे प्रीति लिख दिया, तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, किसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ एलाइस की, सिर्फ इसी की, और किसी की नहीं होगी। यानी कि इसकी 2000 की रहेगी, इसकी 3000 रहेगी, बट इस वाले में क्या हो जाएगा 6000 इसकी सैलरी हो जाएगी। क्लियर। तो वेयर का मतलब वही, वेयर का मतलब क्या हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि आप स्पेसिफिक वैल्यू को, स्पेसिफिक लोगों की सैलरी को ही इंक्रीमेंट कर रहे हो, सबकी नहीं कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है यूजिंग वेयर विद डिलीट कमांड, डिलीट के साथ भी आप कर सकते हैं। डिलीट का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी रो या रिकॉर्ड, आप बोलते हैं रिकॉर्ड या टपल या रो, रोज भी हो सकती है, बहुत सारी रोज है, उनको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कमांड से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने वेयर लगा दिया तो वेयर का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैंने खाली लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सारी की सारी टेबल में से आपकी वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। सपोज आपके पास एक टेबल है, उसमें नेम है और ये सैलरी है, ठीक है, नेम हमने लिखा ABC और यहाँ पे सैलरी लिख दी 100, 1000, 200, ये हमने सैलरी दे दी। तो अगर मैंने ये वाली कमांड अप्लाई करी तो इसका मतलब है सारी की सारी रोज को डिलीट कर देगा, टेबल डिलीट नहीं होगी बट आपकी रोज डिलीट हो जाएंगी और आपकी टेबल क्या बन जाएगी, एम्प्टी। आपकी टेबल क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट हो जाएगी। आपकी टेबल में सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा विद 2 कॉलम्स, बट डेटा नहीं होगा, ठीक है। आपकी टेबल कैसे बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, नेम है ये और ये सैलरी है, बस ऐसी हो जाएगी आपकी टेबल, एम्प्टी डेटा हो जाएगा, यानी कि आपकी टेबल जो होगी वो एम्प्टी हो जाएगी, डेटा सारा डिलीट कर देगा। लेकिन मुझे सारा डेटा डिलीट नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना है, मुझे सिर्फ उन लोगों की डेटा डिलीट करनी है जिसका मैं चाहती हूँ, जिसकी सैलरी जो है वो लेस देन 40,000 है, सिर्फ उन्हीं का डेटा मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम सैलरी कुछ बढ़ा देते हैं, 1000 से हम इसको 1 लाख कर देते हैं, इसको भी हम 1 लाख कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ 20,000 कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 40,000 से लेस देन कौन सी होगी, सी वाले की होगी, ए और बी की तो क्या है 1 लाख है, तो ये क्या हो गया, लेस देन है 40,000 से, नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सी वाले की जो वैल्यू होगी, सी वाले की जो डेटा होगा सिर्फ वही डिलीट होगा, ए और बी का नहीं होगा। तो आपकी जब टेबल होगी तो उसके अंदर सिर्फ ए और बी रहेगा विद दी सैलरी, कुछ इस तरीके से, लेकिन सी वाले का डेटा नहीं होगा, ये आपकी टेबल होगी, ठीक है। तो वेयर का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी, इसका मतलब है सिर्फ स्पेसिफिक रोज ही डिलीट होंगी, सारी की सारी रोज डिलीट नहीं होगी, आपकी टेबल एम्प्टी नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वेयर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पे अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखो, एक एक क्वेश्चंस को करो और फिर उसके बाद मुझे इसका आंसर्स दो, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से रीड करना है और इसके आंसर्स लिखने हैं और फिर चेक करने हैं कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एड अ प्राइमरी की टू अ कॉलम नेम वी कोड, ठीक है। हमारे पास ये ऑलरेडी एक टेबल है, रेंट कैब इसका नाम है टेबल का। अब हमें क्या करना है, ऐड करनी है प्राइमरी की। अब क्रिएट के टाइम पे तो हमें पता है कैसे करते हैं। अगर हमने क्रिएट लिखा है और टेबल लिखी, उसके बाद टेबल का हमने नाम लिख दिया रेंट अंडरस्कोर कैब, हमने ये लिखा और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कॉलम का नाम लिखा और फिर हमने क्या दिया, यहाँ पे किस टाइप का डेटा है देखो, इंटीजर है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंट और फिर प्राइमरी की। कुछ इस तरीके से हम लिख देते। अगर हम टेबल को क्रिएट करते उस टाइम पे हम इस तरीके से प्राइमरी की को ऐड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल गिवन है और एग्जिस्टिंग टेबल पे जो गिवन होती है उसको एग्जिस्टिंग बोलते हैं ना, ये एग्जिस्टिंग टेबल है यानी कि ऑलरेडी बनी हुई एक टेबल है, उसके ऊपर हमें प्राइमरी की को ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे देखो। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ऑल्टर कमांड मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कराई है, प्लीज उसको पहले देख लेना, उसके बाद क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। ऑल्टर कमांड हम यूज करते हैं इस वाले केस में, ऑल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम क्या है, रेंट अंडरस्कोर कैब, हमने लिखा। अब मुझे ऐड करनी है ना प्राइमरी की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ऐड, कौन से कॉलम पे बोला उसने, वी कोड बोला है, तो हम यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे कॉलम का नाम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे पहले प्राइमरी की लिखेंगे। क्या ऐड करनी है, प्राइमरी की ऐड करनी है, कौन से कॉलम पे करनी है, फिर हम उसका नाम लिखेंगे वी कोड, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे पेपर में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंक्रीज द चार्जेस ऑफ ऑल द कैब्स बाय 10%। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज बोला है, इंक्रीज का मतलब है आपको अपडेट के पास जाना है। अपडेट क्या करते हैं, अपडेट ही तो चेंजेस करता है ना डेटा पे, तो इंक्रीज डिक्रीज कौन करता है, अपडेट करता है। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं लिखा तो इसका मतलब हमें सिलेक्ट कमांड यूज नहीं करनी है, हमें कौन सी कमांड यूज करनी है, अपडेट कमांड यूज करनी है। अब देखो वो कैसे करते हैं। अपडेट के लिए आप सबसे पहले अपडेट लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम क्या है, रेंट अंडरस्कोर कैब, फिर आप लिखेंगे सेट, ठीक है। उसके बाद कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, ऑल द कैब्स की बोल रहा है, यानी कि वेयर क्लोज नहीं आएगा इस वाले केस में, ऑल बोला है, स्पेसिफिक नहीं बोला है, किसी स्पेसिफिक कैब के बारे में नहीं बोला कि इसी कैब का करना है, सारी कैब्स का बोला है इसने, तो इस वाले केस में वेयर क्लोज नहीं लगाना। चार्जेस बोला है तो चार्जेस बोला क्या है, ये है कॉलम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्जेस इक्वल टू, अब चार्जेस में क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, यानी कि ये जो 10 15 10 20 दिए हुए हैं इसी के अंदर ही आपको 10% और ऐड करना है सभी के साथ, ठीक है। तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, चार्जेस तो लिखेंगे ही ना, यहाँ पे चार्जेस में ही ऐड करना है कितना परसेंट, 10%। अब 10% कैसे निकालते हैं देखो, अगर मैं सिंपली आपसे मैथ्स में पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले का कैसे निकालेंगे, 15 मल्टीप्लाई 10 बाई 100, ऐसे निकालेंगे ना, इसको इस तरीके से लेस करेंगे तो क्या आएगा इसका, बताइए मुझे आंसर, किस तरीके से आंसर आएगा। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 3/2, अगर मैं इनको डिवाइड करूंगी 3 2 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1.0 2 5 ज़ा 10, इस तरीके से हो गया। तो कितना हुआ 10% 15 का, 1.5, 15 जो चार्जेस है 15 रुपीज है, इसमें आप 1.5 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 16.5, ये आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज आती है, ध्यान से समझना, पेपर में आ सकता है आपके। यहाँ पर मैंने बोला ऐड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, राइट, डेसिमल में आ रही है, लेकिन ये जो कॉलम है ना ये इंटीजर है, यहाँ पे देखो कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो अब यहाँ पे 16.5 है, तो यहाँ पे अगर ये फ्लोट में होता, चलो दोनों ले लेते हैं, अगर ये फ्लोट में है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 16.5 कर देगा, राइट। लेकिन अगर ये इंटीजर में है तो क्या ये 16.5 को स्टोर कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ये 16 रखेगा या 17 रखेगा। इस वाले केस में क्या होता है, आपको चेक करना पड़ता है कि 16 के पास जो वैल्यू है, जो बाद वाली वैल्यू है, क्या वो 50 या 50 से अबव है। अगर वो 50 या 50 से अबव है
तो यहाँ पर क्या आएगा 17 आ जाएगा, यानी कि 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कम है तो वो 16 ही रहेगा। सपोज यहाँ पे 47 होता है या 49 होता तो क्या होता है, यहाँ पे स्टोर क्या होता, यहाँ पे 16 स्टोर होता। ठीक है, लेकिन अभी क्या आ रहा है 16.5, यानी कि कितना आ रहा है 50 तक आ रहा है, 16.50। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17, यानी कि ये कितने रुपीज को स्टोर करेगा, 17 को स्टोर करेगा। क्लियर। ऐसे अगर 10 का देखा जाए तो 10 को अगर आप 10 का 10% निकालेंगे तो कितना रहेगा, 1 आएगा आपके पास। तो 10 में अगर 1 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, तो वो 11 कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप एक एक करके निकालोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको चार्जेस का 10% निकालना है। 10% कैसे निकालते हैं वो देखो। 10% हमने क्या लिखा था अभी, 15 मल्टीप्लाई 10/100 ऐसे करे थे, ऐसे 10 का निकाल रहे थे 10/100, कुछ इस तरीके से निकाल रहे थे ना। तो ये क्या है, ये देखो, ये वही चार्जेस है ना जो हम ले रहे हैं, और ये हम 10% लगा रहे हैं, राइट। और फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हैं। तो इसी में ही आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं एक बार क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, चार्जेस प्लस लगाना है, फिर से आपको चार्जेस लिखना है। फिर से आप क्या लिखेंगे, एक मिनट, फिर से आप चार्जेस लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10/100 और फिर सेमीकोलन लगा देंगे। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी क्वेरी बिल्कुल एक्यूरेट होगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, 10% इस तरीके से निकालते हैं। 10% को ऐड हमें उन्हीं चार्जेस में करना है जो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 10% को ऐड कर रहे हैं सभी के साथ हम 10% को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी, यहाँ पे ऑल कैप्स लिखा है, तो इसका मतलब है सारी की सारी जो कैप्स है सभी के चार्जेस में 10% इंक्रीमेंट करना है। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर ये फ्लोट वैल्यू होगी, अगर इसका डेटा टाइप फ्लोट होगा तो डेफिनेटली सारी फ्लोट में इंक्रीमेंट होगी, फ्लोट में आपको शो करेगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इंटीजर में होगा तो क्या होगा, राउंड ऑफ वैल्यू को ऐड कर देना। ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू को आपको ऐड करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिलीट ऑल द कैप्स। ऑल द कैप्स बोला है, डिलीट करना है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन लगा दी, मेकर नेम इज सैरस, सैरस जिसका नाम है उसकी ही कैप्स को आपको डिलीट करना है। अब यहाँ पे देखो मेकर कौन है, ये है, अब सैरस ये है, ठीक है, और तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो इस वाले डेटा को हमें डिलीट करना है। तो लिखेंगे कैसे वो देखो आप। डिलीट के लिए हम क्या लिखते हैं, डिलीट कमांड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट। डिलीट के साथ कभी कोई कॉलम नेम नहीं आता, कोई एस्टेरिस्क साइन नहीं आता है। ठीक है, अगर ये कमांड अच्छे से नहीं आती है तो आप प्रीवियस स्लाइड्स में देख सकते हो किस तरीके से डिलीट कमांड हम यूज करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, हमने टेबल का नाम दिया, अंडरस्कोर लगाया, कैप लगाया। अगर इतना मैं छोड़ दूंगी तो ये क्या करेगा, सारी की सारी रोज को डिलीट कर देगा। हमें अपनी टेबल एम्प्टी नहीं करनी है, हमें सिर्फ सैरस जिसका नाम है उसके डेटा को डिलीट करना है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, अब वेयर लगाएंगे। वेयर के साथ हमने क्या किया, मेक, मेकर नहीं लिखना, मेक लिखना है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, कॉलम नेम यहाँ से नहीं देखने आपको, यहाँ पर क्या लिखा है उसको आप पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे मेक लिखा है तो मैं यहाँ पे मेक ही लिखूंगी। इक्वल टू कोट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, कॉलम का नाम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम कोट्स भी लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कॉलम होता तो हम कोट्स नहीं लगाते। यहाँ पे देखो ये कॉलम का नाम है, कोट्स नहीं लगे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू है तो इसलिए हमें कोट्स लगाएंगे। सिंगल भी लगा सकते हो और डबल का भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी डेटा को वो डिलीट करेगा और किसी डेटा को डिलीट नहीं करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं।